हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफ़ी खास है ड्राफ्टिंग को लेकर के, जिसे हिंदी में प्रारूपण कहते हैं। और जो है कि ये 10 नंबर का आता है, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। काफ़ी खास वीडियो है। अगर आप इसे नहीं देख पाएंगे तो बहुत बेसिक फंडामेंटल अगर आप नहीं जानते हैं तो मिस हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो एप्लीकेशन है अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन, ये आप लैपटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल, एंड्रॉयड, आईफोन या फिर किसी भी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे आप इसे रन कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको लेवल 4 नंबर की स्टडी मटेरियल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपके पास समय की उपलब्धता कम होगी। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है, इसमें खासियत है आपका इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों में लिखा गया है। जिसमें आपको अच्छे से समझ में आए वो आप समझ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे आपको इस वीडियो में हिंदी में बताएंगे, जो आप आसानी से समझेंगे। ठीक है, ड्राफ्टिंग को हिंदी में कहते हैं आलेखन, प्रारूपण, लेखन या फिर मसौदा या फिर ड्राफ्ट। ठीक है, ड्राफ्टिंग क्या होता है? ओके, संरचना का एक मोटा खाका होता है जो संबंधित अधिकारियों के अनुमोदन के बाद का प्रक्रिया होती है। ठीक है, ड्राफ्टिंग क्या होता है? एक मोटा खाका जारी किया जाता है जो संबंधित अधिकारियों द्वारा होता है। ये एक रफ स्केच की प्रक्रिया होती है। ये क्या होती है? रफ स्केच की प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब है कि फाइनल डिसीजन से पहले की जो प्रक्रिया होती है वो ड्राफ्टिंग होती है। ठीक है, ओके, उसके पहले की जो प्रक्रिया होती है वो नोटिंग होती है। ठीक है, ड्राफ्टिंग की कहाँ आवश्यकता नहीं होती है? पावती भेजने वाले जैसे मामलों में। ठीक है, अगर आप एक सरकारी अफसर में आप ऑफिसर असिस्टेंट या ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट पे हैं, तो आपको बार-बार ड्राफ्टिंग नहीं बनाने होती है। जो रोज़ की चीज़ों को भेजनी होती है, जैसे कोई पावती आपके पास आया, कोई डाक आया, तो उसका रिप्लाई देना हो तो उसको पावती भेजने की प्रक्रिया करते हैं। तो ऐसे मामलों में इसकी प्रक्रिया नहीं होती है। दूसरी चीज़ होती है दोहराव की प्रकृति होती है। कई ऐसे मामले होते हैं जो बार-बार वही फ्रीक्वेंसी घटते रहते हैं, जैसे आपको बार-बार सैलरी देना हर मंथ के एंड पे, तो ये क्या दोहराव की प्रकृति होती है। ठीक है, अटेंडेंस की इशू जो प्रतिदिन की प्रक्रिया घटती है उसमें ड्राफ्टिंग नहीं करते हैं। ठीक है ना? ये 2 चीज़ें हो गई। ख़ैर आपके सवाल में जो आएगा ड्राफ्टिंग, तो उसको करना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बोल दोगे कि इसमें नहीं आता है। ठीक है? अब इसकी क्या-क्या पहचान होती है, आप इसे याद कर लेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएँगे क्या होती है। ठीक है? ओके, आप इस चीज़ को कंटेंट में क्या-क्या रहता है समझ लो। प्रेषक की पहचान होती है, भेजने वाला कौन है, संचार का सही स्वरूप क्या अपनाना है, प्रतिक्रिया की कल्पना कैसी है, स्पष्टता क्या है, एकरूपता क्या है, ये सब चीज़ें इसकी पहचान होती है। ख़ैर आप जो भी ड्राफ्टिंग लिखेंगे, इस विशेषता छोड़ दीजिए क्योंकि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। एक्चुअल में ड्राफ्टिंग जो होती है वो बीए के कोर्स में आता है। बैचलर ऑफ हिंदी के जो आर्ट कोर्स करते हैं, बीए ऑनर्स करते हैं हिंदी में, उनमें एक सब्जेक्ट होता है, उनको पूछा जाता है क्वेश्चन आंसर के रूप में तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उनको इस सब का डेफिनेशन और परिभाषा याद करनी है। आपको मेन पॉइंट समझना है कि इसमें क्या-क्या जोड़ के कैसे लिखना होता है। तो टोटल अगर आप ड्राफ्टिंग लिख रहे हैं, तो 10 पॉइंट उसमें ज़रूर जुड़े होने चाहिए, तभी आपका एक अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है? पहला काल्पनिक रिश्ता नंबर लिखेंगे आप, फ़ाइल नंबर लिखेंगे। ठीक है? इंग्लिश भी ले लेते हैं साथ में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है? फ़ाइल नंबर ले लेंगे। ठीक है? सेंडर का नाम लेते हैं, जो भेजने वाले का है, आप पता डालेंगे, प्राप्तकर्ता का भी पता डालते हैं उसमें। ठीक है? मैं पूरा लेआउट दिखाऊँगा अभी आपको। अभिवादन देते हैं, सैल्यूटेशन देते हैं, सर या जो भी करना होता है। सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, रेफ़रेंस डालते हैं कि किस-किस रेफ़रेंस में उसमें बात की गई है। ठीक है? कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मेन पार्ट होता है, क्या-क्या लिखना है उसमें। ठीक है? उसके बाद आपका सदस्यता होती है कि जैसे आपका निष्ठा होता है, आपकी फेथफुल या रिलेशनशिप जो होती है आपकी, वो लिखेंगे। ओके? और उसके बाद होती है ग्रेडिंग होती है कि उस काम को कितना अर्जेंसी है या थोड़ा डिले हो सकता है। ठीक है? इस तरीके की बात रहती है। ठीक है? और जो आप भेजने वाले होंगे अपना नाम, पद और सिग्नेचर करते हैं। ठीक है? इस तरीके से अगर आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो ये आप माइंड में बना लीजिए कि 10 चीज़ें आपके दिमाग में होनी ही चाहिए। ठीक है? तभी आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं इसकी कुछ विशेषता परिभाषा के बारे में। ठीक है? तो सबसे पहले है कि जो जितने भी ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्टिंग क्या होती है, कार्यालय के जितने भी पत्राचार होते हैं, जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, सबके अलग-अलग प्रकार होते हैं, उसकी अलग-अलग विशेषताएँ होती हैं। जैसे आपका सरकारी पत्र हो गया, इष्टांकन हो गया, अर्ध सरकारी पत्र हो गया, कार्यालय ज्ञापन हो गया, कार्यालय आदेश हो गया, सूचना हो गया, ये सारे के अलग-अलग ड्राफ्टिंग होती है, अलग-अलग इसका क्या फ़ॉर्मेट होता है, ठीक है? तो उस फ़ॉर्मेट को सीखना होता है, ठीक है? चलिए बताते हैं कौन-कौन से फ़ॉर्मेट होते हैं। हालाँकि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपका है 2 चीज़ें हैं, सरकारी पत्र और असरकारी पत्र, ठीक है? आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से 2 सबसे इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद लास्ट में आता है आपका निविदा, ठीक है? निविदा का हम जो कवर है वो अगले वीडियो में करेंगे। इसमें आपको सरकारी पत्र और असरकारी पत्र के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल चर्चा करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है? चलिए थोड़ा-सा डेफिनेशन समझ लेते हैं। कार्यालयीय पत्राचार एक प्रकार का औपचारिक पत्राचार होता है, जिसका प्रयोग विभिन्न
मंत्रालय, विभाग, कार्यालयों में सरकारी निर्णयों की सूचना देने या प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसका प्रयोग सरकार के आंतरिक प्रशासन, सूचना के आदान-प्रदान, प्रशासनिक मंत्रालय से की जाने वाली कार्यवाही सहमति को प्राप्त करने, सरकार की नीतियों को जानकारी और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, हालांकि इसे परिभाषा आप इस पीडीएफ को हमारे एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई इशू आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं 8546008271। ठीक है, इस पे आप आसानी से पूछ सकते हैं कोई अगर आपको क्वेरीज होती है तो। ठीक है, इसके कुछ स्पष्ट नियम होते हैं कि आपको स्पष्ट लिखना है, तर्कसंगत लिखना है। ठीक है, उसके बाद सरकार के अनुदेशों का अनुकूलन लिखना है। ठीक है, लंबी व जटिल नहीं लिखना है प्रस्तुति। ठीक है, संक्षिप्त रूप में लिखना है। ओके, पाने वाले प्रसिद्ध के संदर्भ में लिखना है। खैर जो 10 पॉइंट आपको बताए हैं, ये 10 पॉइंट आपको रहेगा तो आपको 10 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ये आप ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्या क्या रहेगा ध्यान से बता देते हैं क्या क्या रहेगा। फाइल नंबर, सेंडर के नेम एड्रेस, एड्रेसी का जो प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, रेफरेंस, कंटेंट, सब्सक्रिप्शन और अर्जेंसी ग्रेडिंग और सेंडर का पूरा डिजिनेशन, सिग्नेचर, सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें होनी चाहिए तभी आपका अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, अब चलिए फॉर्मेट बता देते हैं, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे। तो क्या है कि देखिए जो आपका सरकारी पत्र के प्रकार होते हैं उसके अलग अलग प्रयोग होते हैं। सरकारी पत्र सिर्फ क्या होता है, सूचना को आदान प्रदान के लिए किया जाता है। ठीक है, ओके। असरकारी पत्र क्या होता है, किसी मामले पर विशेष ध्यान देने के लिए, व्यक्तिगत ध्यान दिलाकर शीघ्र निपटाने के लिए। कोई समस्या है सरकारी सिस्टम में, आप अफसर हैं, आप अपने लेवल पे कोई लिखते हैं व्यक्तिगत कि दूसरे डिपार्टमेंट को भाई ये समस्या जल्दी है, इसे जल्दी ठीक किया जाए, तो अर्धसरकारी पत्र होता है। ठीक है, कार्यालय के आप क्या होता है, विभिन्न मंत्रालयों को सूचना देने के लिए तथा सूचना मांगने के लिए संबद्ध अधीनस्थ अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कार्यालय आदेश क्या होता है, आंतरिक मामले जो हैं उनको प्रशासनिक अनुदेशन जारी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आदेश का प्रयोग आमतौर पर कार्यालय में वित्तीय मंजूरी के लिए किया जाता है। और कोई ऑर्डर पास किया जाता है, मेन तौर पर वित्तीय मंजूरी या अनुशासन मामले में आदेश जारी किया जाता है, जिसे ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, पृष्ठांकन क्या होता है, पृष्ठांकन मतलब जब किसी कागज को मूल रूप से प्रेषित करने में वापस लौटाना होता है तब उसे प्रेषक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके मंत्रालय के किसी सहायक ने वाहन अग्रिम में आवेदन किया, आवेदन में कुछ स्थानों पर सूचनाएं नहीं दी, तो वो क्या है, आवेदन अपूर्ण है, तो उससे पूर्णतः मंगाने के लिए प्रक्रिया को पृष्ठांकन कहते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन क्या होता है, अधिसूचना, राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, ये जो सारी सूचना होती हैं वो अधिसूचना में आती हैं। जैसे आप सुनेंगे डीएम का ट्रांसफर होता है, एसडीएम का ट्रांसफर होता है, या फिर बड़े हाई लेवल के जो सचिव होते हैं उनका ट्रांसफर होता है, तो एक तरीके से अधिसूचना जारी होती है। ठीक है, कि ये अधिकारी इस जगह पे ट्रांसफर हुए। ठीक है, ओके। संकल्पना क्या होती है, पत्राचार का प्रकार है। इसका प्रयोग सरकारी निर्णय, जांच और समितियों, जांच आयोग के गठन, उनके अध्यक्ष, नियुक्तियों के विचारणीय विषयों, उनके द्वारा लाए गए निर्णयों को सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये चीजें है। नेक्स्ट बताते हैं आपको आंतरिक टिप्पणी, अंतर्विभागीय टिप्पणी। अंतर्विभागीय टिप्पणी एक माध्यम होता है, इसका प्रयोग दो मंत्रालयों, संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच किया जाता है। जब भारत सरकार के वर्तमान नियम अनुशासन के बारे में स्पष्टीकरण या कोई कागज पत्र करने के लिए होता है तो विशेषज्ञों व सक्षम अधिकारियों से किसी विषय पर सुझाव, सहमति, सम्मत व स्पष्टीकरण व व्याख्या मांगे जाते थे। क्या होता है, इंटरन डिपार्टमेंट टिप्पणी होती है। ओके, परिपत्र क्या होता है, परिपत्र यदि किसी मंत्रालय विभाग के कार्य से अपने अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों से कोई सूचना मांगनी हो या किन्हीं सरकारी आदेशों की सूचना देनी हो तो परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सर्कुलर जिसे बोला जाता है मोटी भाषा। ठीक है, अब क्या होता है आपका प्रेस रिलीज क्या होता है, सरकार के कार्यकलापों, नीतियों के व्यापक जानकारी जन सामान को देने के लिए प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है। ओके, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन आपको मेन मोटी भाषा में 2 लेटर व्यवस्थित तरीके से याद रखने हैं। पहला सरकारी पत्र, दूसरा अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, ऑफिशियल लेटर एंड सेमी ऑफिशियल लेटर। तो इसी का फॉर्मेट हम आपको बताएंगे, अच्छे से इस पीडीएफ को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए बताते हैं सरकारी पत्र क्या होता है। यह सूचना का आदान प्रदान, सूचना को लेने देने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा जाता है, कार्यालय के इतर व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों और राज्य सरकार के आदि की सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किस मामले पर प्रयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति का सूचना लेने देने के लिए, विदेशी सरकारों, संयुक्त राष्ट्र संघ से सूचना लेने या देने के लिए, राज्य सरकार व केंद्र शासित से सूचना लेने देने के लिए, संवैधानिक संगठन तथा संवैधानिक निकायों से सूचना लेने देने के लिए। ठीक है, तो सबसे यूजफुल यही है। ठीक है, अधीनस्थ व संबंध कार्यालयों के प्रमुख सूचना लेने देने के लिए,
उपक्रम, उद्यम, राष्ट्रीय बैंक, सहकारी बैंक, निगमों, स्वास्थ्य निगमों और नियमित कंपनियों के स्वैच्छिक संस्थाओं, विभिन्न प्रकार के संगठनों आदि की सूचना लेन-देन के प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सबसे व्यापक, सबसे यूज़फुल जो सरकारी पत्र का लेटर है यही होता है, ठीक है। अब नोट में क्या लिख देते हैं, मंत्रालय विभाग परस्पर सूचनाओं के आदान-प्रदान कभी भी पत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसके स्थान पर कार्यालय या और आंतरिक विभाग का प्रयोग करते हैं। जब परस्पर क्या हो, सूचनाओं के लेन-देन हो, आपस में कोलैबोरेशन बन रखा हो, उससे लेना-देना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, ऑफिस ज्ञापन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको एग्जाम की दृष्टि से ऑफिशियल लेटर के बारे में जानना है, ठीक है। भाषा भी बिल्कुल स्पष्ट रहती है, मतलब कोई कन्फ्यूजन न रहने वाला होता है, ठीक है, ओके। और इसमें क्या लिखते हैं, पॉइंट में ध्यान दीजिएगा कि इसमें सर्वप्रथम पुरुषवाचक प्रयोग होता है, प्रत्यक्ष रूप से इसमें केवल आई हैव डायरेक्टेड में मुझे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ओके। सरकारी पद सरकार द्वारा व्यक्त निर्णय, विचारों आदि की सूचना देने के लिए देते हैं, इसलिए इसमें व्यक्त विचार व भाव सरकार के हित में न होकर अधिकारी विशेष होता है, ठीक है। अधिकारी विशेष से टिप्पणी होता है कि क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है, आप अपने आप को एज्यूम करिए, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ओके। चलिए आगे बताते हैं इसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। प्रारूप और कलेवर। प्रारूप मतलब होता है मैनुअल किस तरीके का फॉर्मेट है, ये चीज़ फॉर्मेट होता है, ओके। सबसे पहले आपको बीच में क्या होता है, फाइल नंबर लिखना होता है। किसी भी चीज़ का सबसे ऊपर रहेगा फाइल नंबर है, वो फाइल कैसे आ रही है, क्या जा रही है, उसका फाइल संख्या होती है, ठीक है। आपने कभी कोई आपके पास एडमिट कार्ड आया होगा, कोई और चीज़ आई होगी या कोई ज्वाइन लेटर आया होगा, कोई भी चीज़ अगर आती है तो एक तरह के रेफरेंस नंबर लिखा होता है, ठीक है। फिर उस विभाग का नाम, पोस्ट और डिपार्टमेंट लिखा रहता है कि कौन से सेक्शन से आ रहा है, कौन से कार्यालय से आ रहा है, ठीक है। ये रहता है राइट साइड में एड्रेस पड़ा रहता है, ठीक है। राइट साइड में क्या रहता है, एड्रेस पड़ा रहता है। शिक्षा मंत्रालय की साइड पे जाएंगे तो कई डायरेक्टर की ज्वाइनिंग होती है या कई चीज़ होती है, इस तरीके आदेश जारी हुआ रहता है, ठीक है। फिर क्या है, सेवा में, फिर सेवा में लिखते हैं जहाँ पे प्रेषक, जहाँ पे आप भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद विषय रहता है और संबंधित महोदय, फिर अंतिम में आप दाएं साइड में साइन करते हैं भवदीय व अधोलिखित करके, ठीक है। इस तरीके का पूरा फॉर्मेट होता है। फिर आपको मेन एग्जाम्पल दिखाते हैं और इसको लिख करके प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको अच्छे नंबर आए, तब आप समझ पाएंगे क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि फाइल संख्या ये है, आप लोग 2016 है, 2023 लिए, 24 लिए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक होना चाहिए आपको फाइल नंबर डालने आता है। पहले आप कोई संख्या लिखेंगे, फिर उस मंथ लिखेंगे, फिर साल लिखेंगे, ठीक है, ओके। फिर उस जो विभाग है उसका संक्षिप्त अक्षर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, सचिवालय प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान, तो इसका क्या है, शॉर्टकट यहाँ लिखा गया है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक है। फिर भारत सरकार है आपका, फिर संस्थान है, फिर विभाग है, फिर इसका राइट साइड में क्या है, एड्रेस है, इसको लिखेंगे। कोई काल्पनिक पिन कोड भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दूरभाष नंबर काल्पनिक और डेट आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब सेवा में करते हैं, ओके। सेवा में तो इस तरीके से जो है कि आपको पूरा ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले आप फाइल नंबर, भारत सरकार जैसा मैटर है, राज्य सरकार का तो राज्य सरकार, नहीं तो भारत सरकार, ठीक है। संस्था का नाम, विभाग, उस तरीके से लिखेंगे, एक काल्पनिक एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। कुछ पता है सही तरीके से तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर सेवा में रहेगा कि आप अपने सूचना अधिकारी को किस कहाँ कहाँ पे भेजना चाहते हैं, ठीक है। एक विभाग से कई विभागों में या कई अधीनस्थ कार्यालयों में, ठीक है। विषय का नाम रहेगा, ओके। इस तरीके से देखिए आप इसे लिख सकते हैं अच्छे से। उसके साथ साथ में महोदय करके आप पूरी सूचनाओं को सही तरीके से सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, पूरी ड्राफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है, ओके। इस तरीके से क्या है कि लास्ट में आप अपना भौतिक लिख के हस्ताक्षर करेंगे, क ख ग लिखेंगे, ज़्यादा स्टाइल से अपना नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सूचना संलग्न हो जाती है कि किस विभाग के पास जानी है, ठीक है। तो आपका पहला आपका जो फॉर्मेट है मैनुअल का हिसाब से नमूना कंप्लीट हो जाता है। सेकंड दिखाते हैं आपको। सेकंड क्या है, यहाँ पे दूसरा है कि यहाँ पे देखिए लिखा है केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, इसका क्या यहाँ पे शॉर्टकट लिखा गया है, ठीक है ना, ओके। इस तरीके से फाइल नंबर कोई काल्पनिक डालेंगे, कोई डेट डालेंगे, कोई ईयर डालेंगे, ठीक है, ओके। इस तरीके से क्या है, कोई ईयर डालेंगे, इस तरीके से करेंगे, ओके। फिर एड्रेस डालेंगे और दिनांक डालेंगे, ठीक। सेवा में कहाँ भेजना है वो मेन चीज़ लिख लेंगे। फिर विषय लिखेंगे, जैसे सम्मेलन कक्ष और अतिथि गृहों में कमरों के आरक्षण हेतु, ठीक है। उक्त विषय में सूचित किया जाता हर्ष हुआ है कि इस संस्थान के द्वारा प्राग पाठ्यक्रम और पुरलेखन किया जा रहा है। पुरलेखन समिति समन्वय इग्नू के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर वी आर जगन्नाथ को निर्देशित में हो रहा है, जिसके महत्वपूर्ण कार्य निष्पादन हेतु दिनांक इतने से इतने तक आपके कॉलेज के सम्मेलन कक्ष में समिति के ठहरने हेतु अतिथि गृह में 5 कमरे की आरक्षण करवाने हेतु, ठीक है। आरक्षित करवाने, रिजर्व करते हैं ना, वो होता है, ठीक।
इस तरीके से सीक्वेंस आप बनाते हैं। उपरोक्त दी गई दर्शाई गई तिथियां सम्मेलन कक्ष व अतिथि के 5 कमरे आरक्षित करवा सके अथवा यह संस्था आपका आभारी रहेगा। कृपया यथाशीघ्र सूचित करें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। ठीक है। अब देखिए जो अधिकारी हैं आपके क्या केंद्रीय हिंदी संस्थान के हैं। ओके, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य को। क्यों कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके कॉन्फ्रेंस करना है, वहाँ हिंदी के बारे में बताना है, उनको कमरे की आवश्यकता है। तो इस तरीके से ड्राफ्टिंग लिखी जाती है। ओके, इस तरीके से लिखी जाती है। ओके, तो अब क्या है कि इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये होता है आपका ऑफिशियल लेटर। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होता है व्यक्तिगत स्तर पर होता है। ठीक, अब आगे आपका अर्धसरकारी पत्र। अर्धसरकारी पत्र या किसी किसी मामले में विशेष ध्यान करने हेतु निपटाने हेतु किया जाता है। क्योंकि क्या है कि आपके क्वेश्चन में ऐसे कई मामले आते हैं जिसे आपको उसका सोल्यूशन सहित लिखना होता है। तो क्या अर्धसरकारी भी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। जैसे सरकारी से लिखिए, अर्धसरकारी से लिखिए, व्यक्तिगत भी आप कमेंट करके आप उसे काम को जल्दी सूचना कंप्लीट करने के लिए किया जा सकता है। ठीक, किन मामलों में असरकारी पत्र लिखा जाता है। सामान्यतः समान स्तर के राजपत्र अधिकारी के आपसी पत्र व्यवहार में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले पर अपेक्षित हो तब होता है। किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मत अभिनेतन के लिए होता है। पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के कार्यालय पे अनावश्यक विलंब होने पर, कोई चीज़ लेट हो रही है तो आप क्या उससे अविलंब कराने के लिए आप असरकारी पत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। स्मरण भेजने हेतु उत्तर न प्राप्त होने पर, अगर आपने कोई रिमाइंडर दिलाया है उसका उत्तर नहीं मिला टाइम से, तब पर भी किया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको ये अधिकारी पोस्ट में ये चीज़ पे काम आपका नहीं हो रहा, विलंब हो रहा, तो आप इसके बारे में ड्राफ्टिंग लिखिए। तो आपका क्या है कि आप अर्धसरकारी पद से आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, ओके। तो चलिए बताते हैं इसकी भाषा क्या रहेगी। अर्धसरकारी पद की भाषा सरल होती है, स्पष्ट होती है, तो सभी को होती है। ठीक, ओके। मित्रवत होती है, इसकी जो होता है पर्सनल होता है, और क्या मित्रवत रहता है सेमी ऑफिशियल लेटर की। ओके, आपका सहयोग चाहता हूँ, आभारी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा आदि क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। आज्ञा से अनुरोध में किया जा रहा है, किया जा चुका है आदि प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए इसका सैंपल दिखाते हैं, इसके बारे में और बताते हैं डिटेल, ताकि आप समझ सकें। ठीक है। इसका प्रारूप बिल्कुल इस तरीके का रहता है। क्या रहता है कि आपका विभाग है, ठीक है, आप भारत सरकार राज्य सरकार है, कौन सा मंत्रालय है, कौन सा कार्यालय पता है, इस साइड में हो जाएगा। ठीक, ओके। ऑर्गेनाइजेशन का लोगो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। आपका जो लेटर होगा, पद नाम आप व्यक्तिगत भेज रहे हैं, चूंकि इस तरीके के दूरभाष नंबर, ईमेल आईडी कुछ लिखेंगे काल्पनिक, फिर प्रिय लिख करके लिखेंगे कि सामने वाले अधिकारी कौन है जो आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है। प्रिय जी लिख करके पूरा मैटर लिखेंगे। लास्ट में आपका क्या रहेगा, कलेवर रहेगा, फिर सद्भावना सहित, और आप अपना साइन सिग्नेचर करेंगे। फिर प्राप्तकर्ता पदनाम और सूचना पूरा पता जहां आप भेज रहे हैं वो नीचे रहेगा। ठीक है। तो इन दो प्रारूपों में आपको आसानी से समझना है, अंतर को समझना है। ठीक है। ये चीज़ करेंगे तो आपको पूरी तरीके से बिल्कुल आपका जो सेमी ऑफिशियल लेटर होगा बिल्कुल सटीक रहेगा। ठीक, अब क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान भाषा में लिखा गया है। ओके, तो इस तरीके से आपको दो प्रारूप को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसका दूसरा नमूना दिखाते हैं आपको, वो तो फॉर्मेट था, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाते हैं कैसे लिखा गया है। देखिए, एक है सर जो यहाँ पे के भास्करन है, उन्होंने श्री रमन जी मूर्ति जी को लिखा हुआ है, पूरा पूरा इनको बताया कहाँ के मंत्रालय, इनका स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय है, इनको उन्होंने लिखा हुआ है। किसके बारे में लिखा हो ये पूरा देखते हैं। चलिए क्या बताते हैं, इसमें लिखा है, प्रिय श्री रमण मूर्ति जी, दिल्ली और भारत के अन्य महानगरों में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सफलतापूर्वक चल रही है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारी को संतोषप्रद चिकित्सा सुविधा मिल रही है। भारत के अन्य जिला मुख्यालय में भी जहां केंद्रीय सरकार के कर्मचारी की पर्याप्त संख्या है, इसकी व्यवस्था की जा सकती है। इसके अभाव में कर्मचारियों को जिला मुख्यालय के स्थानीय चिकित्सकों से या सरकारी अस्पतालों से सामान्य रोगियों की तरह चिकित्सा करवाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसमें बहुत असुविधा होती है। इस व्यवस्था में सरकारी धन का अपव्यय भी बहुत होता है, क्योंकि कई गैर जिम्मेदार कर्मचारी स्थानीय चिकित्सकों और केमिस्ट्री के साथ मिलकर इस सुविधा का दुरुपयोग करते हैं। इस संबंध में जनवरी में जब मैं आया था तब मैं आपसे चर्चा भी की थी। अतः आपसे अनुरोध है कि जिला मुख्यालय में जहाँ केंद्र सरकार के बहुत अधिक कर्मचारी हों, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू करने की विचार करें और अपने विचारों को अवगत कराएं। ठीक है। ये अपने स्तर पे केंद्रीय कर्मचारी के लिए क्या है, डाक स्वास्थ्य सुविधाओं को और अच्छे से पालन कराना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चूंकि ये अधिकारी हैं डाक विभाग के। ठीक है, और किसको लिख रहे हैं, ओके, डाक विभाग
डाक निदेशालय से हैं और क्या के भास्कर संयुक्त सचिव को लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं, 1 मिनट चला गया। तो जहाँ भेजेंगे उसका पता नीचे किनारे साइड में रहेगा। ध्यान से देखिए, के भास्करन यहाँ पद का नाम हो गया जो भेजने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे संयुक्त सचिव हो गया और कहाँ भेज रहे हैं ये चीज़ देखेंगे, ध्यान से देखते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि जो के भास्करन है डाक निदेशालय के अधिकारी हैं। ठीक है, ये किसको पत्र लिख रहे हैं? अपने केंद्रीय कर्मचारी हैं। ये अपने कर्मचारी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के सेक्रेटरी सचिव को लिख रहे हैं कि केंद्रीय सुविधाएं जो है स्वास्थ्य की वो जल्दी से जल्दी मुहैया कराई जाए। तो जिनको भेजेंगे सेमी ऑफिशियल लेटर में, यहाँ लेफ्ट साइड में नीचे साइड में रहता है एड्रेस। उसके बाद में अपना उनका जो भारत सरकार का पद लोगो एड्रेस यहाँ रहेगा, उनका यहाँ फोटो रहेगा, प्रतीक चिन्ह रहेगा यहाँ पे भारत सरकार का। ठीक है, तो इस तरीके से कॉलम बना करके क्या करते हैं कि सेमी ऑफिशियल लेटर लिख देते हैं। तो अगर आप ये 2 फॉर्मेट याद कर लेते हैं, ऑफिशियल लेटर और सेमी ऑफिशियल लेटर का, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक दूसरा दिलाते हैं आपको, फॉर्मेट ये रिमाइंडर के रूप में है, कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें क्या है, प्री से इस कार्यालय को देना इतने को संलग्न पद के द्वारा नई आयात नीति निर्धारित करने के लिए आपके कार्यालय में कुछ आवश्यक सूचनाएं मांगी गई हैं जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई। कृपया आप व्यक्तिगत रूप से इसको ध्यान रखें और वांछित सूचनाओं को यथाशीघ्र भिजवाने का कष्ट करें। ओके, यहाँ क्या लिखा है, शुभकामनाओं सहित और भवनिष्ठ। ठीक, हस्ताक्षर और साइन कर दिया गया और किससे मांगा गया उसके बारे में यहाँ पे एड्रेस डाल दिया गया है। तो इस तरीके से सूचनाओं को अच्छे से फॉर्मेट करते हैं। निजी व्यक्ति के रूप में भी यूज किया जाता है। इस तरीके से आप फॉर्मेट को याद करिए और अच्छे से पीडीएफ को समझिए, प्रैक्टिस करिए, लिखने की अच्छे से आदत बनाइए ताकि सारी चीज़ें अच्छे से हो सके। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा। ये आपका 10 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से सही से करने की कोशिश करिए। ठीक है, प्रारूपण को आपको अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए, उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 8546008271। ठीक है, ये चीज़ें आपका मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं। और हमारा एप्लीकेशन है, आप यहाँ से डाउनलोड करके और चीज़ों को पढ़ सकते हैं, कंटेंट को समझ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।